Hello everyone, I am Dr. Mohit Kumar Tiwari. Today I am here with a new topic, interview do's and don'ts. लोग स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में व्हाट आर इंटरव्यू स्किल्स, व्हाट इज एन इंटरव्यू एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज आर देयर, आई हैव डिस्कस्ड ऑन दिस in detail. What is the purpose of different types of interviews? I've discussed on these in details in my video lecture by name interview skills. Okay, now this is although it is a part of the interview, and this is another video lecture by name interview do's and don'ts. देखिए, इंटरव्यू देने तो हम सभी जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू देने जाने से पहले मैंने अभी इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोगों से इस बात को शेयर किया है कि इंटरव्यू के नाम पर, मतलब साक्षात्कार के नाम पर हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव्स फीलिंग डेवलप हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी लैंग्वेज में उसका इंप्रेशन पड़ने लगता है, हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, फियर सम हो जाते हैं, स्टैमरिंग होने लगती है, हेजिटेशन होने लगता है, और शेकिंग ऑफ द हैंड्स, शेकिंग ऑफ द लेग्स, स्वेटिंग, सो मेनी वेज, टंग स्लिप होने लगती है, और ये तो बहुत ज़्यादा मतलब फ्लो में आ जाते हैं या बहुत स्लो हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कैसे हमें मॉडरेट या एवरेज फॉर्म में रहना है, कैसे हमें इंटरव्यू देना है, जबकि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास एक अच्छी मार्कशीट है, अच्छी मार्कशीट इन द सेंस आई एम हैविंग अ गुड परसेंटेज, 90 प्लस में है या 80 प्लस में है, बट इवन देन कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारी घबराहटें, मतलब नर्वसनेस एक प्लेस अपना बना लेती हैं. तो देखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक नया वीडियो लेक्चर है कि इंटरव्यू डूज एंड डोंट्स, इंटरव्यू के क्या डूज हैं, हमें क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा फोकस हम लोग इस पर दें. और ये इन चीज़ों को जानना, इन बातों को जानना भी हमारे लिए बहुत अनिवार्य है. देखिए, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी संदर्भ हो, कुछ भी हो, देखिए हर चीज़ का डूज और डोंट्स अगर हमें आप उसका पता होता है तो हम उस चीज़ को और अच्छे से कर पाते हैं, एक परफॉर्मेंस की जगह एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं. तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये आपका एक नया टॉपिक है, इंटरव्यूज डूज एंड डोंट्स. इट इज टोटली रिलेटेड टू योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स सी. अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ एन इंटरव्यू. इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? भाई, एक इंटरव्यूअर होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी इंटरव्यूअर हो सकते हैं, और इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी एक होता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के इंटरव्यू हैं, ठीक है. तो इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू में क्या है, वो एक मेकआउट करने की कोशिश करता है कि जो आपने अपने सीवी में, रेज्यूमे में या आपने बताया है, डू रियली दोज थिंग्स परसिस्ट इन यू, आर यू अ क्वालिफाइड, आर यू स्किल्ड, आर यू टैलेंटेड एज पर यू हैव मेंशन्ड फॉर दिस पोस्ट. तो इन चीजों को वो जानने की कोशिश करता है हमारा इंटरव्यूअर. देखिए, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सामने इस फर्स्ट स्लाइड में कि द वर्ड इंटरव्यू कम्स फ्रॉम द लेटिन एंड द मिडिल फ्रेंच वर्ड मीनिंग टू सी बिटवीन, ओके, एंड सी ईच अदर. लेटिन में क्या है? टू सी बिटवीन, और मिडिल फ्रेंच वर्ड में क्या है? सी ईच अदर. ओके, तो इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन इन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू. भाई, इंटरव्यूअर होगा, इंटरव्यू होगा, तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, सेंडर एंड द रिसीवर है सामने. और ये कहीं ना कहीं एक एग्जामिन करने का तरीका है कि वेदर यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट और नॉट. नेक्स्ट, हियर वी सी अगेन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मीन्स ऑफ गैदरिंग रेलिवेंट डेटा. कहीं ना कहीं बहुत सारे डेटा को जानने की कोशिश करता है कि जो डेटा आपने सीवी में मेंशन किया है, ठीक है, वो रिलेवेंट है, ऑथेंटिक है या नहीं है. तो वो पैनल जो होता है या इंटरव्यू का, तो वो इस चीज को आपसे जानने की इच्छा रखता है कि रियली वेदर दोज थिंग्स आर रियल और नॉट, बाय टेस्टिंग यू, बाय एग्जामिनिंग यू, ठीक है. तो नेक्स्ट है, जनरली एन इंटरव्यू मीन्स अ फॉर्मल प्राइवेट मीटिंग बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू वेयर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. इंटरव्यू में क्वेश्चन एंड आंसर तो होते ही हैं. तो इस तरीके से भी इंटरव्यू की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है कि वेयर द क्वेश्चन एंड आंसर बीइंग आस्क्ड, जहां पर प्रश्नोत्तर होता है, मतलब प्रश्न होता है और उसका हम उत्तर देने की कोशिश द बेस्ट तरीके से करते हैं, ठीक है. अब देखिए, हमने यहाँ पर इंटरव्यू की डेफिनेशन को देखा. अब हम देख रहे हैं कि वो कौन से डूज हैं जो हमें करने ही करने चाहिए. सबसे पहला तो आया डू स्माइल. कभी भी किसी प्रकार का टेंशन या प्रेशर
हर आदमी के जीवन में है, इससे कोई बचा नहीं है। कोई कितना भी कहे कि मैं टेंशन नहीं लेता हूं, द मोमेंट यू से कि मैं टेंशन नहीं लेता हूं, इट मींस यू टेक द टेंशन, नहीं तो ये कहने की आवश्यकता ही ना होती। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज है कि डू स्माइल, मतलब आपको स्माइल फॉर्म में रहना। अब स्माइल का मतलब यहां ये नहीं है कि आप वहां मुस्कुरा रहे अननेसेसरली। स्माइल का मतलब है एक नेचुरल ग्लो होना चाहिए आपके चेहरे पर। आप एक एक्टिव लिसनर फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करें, ये नहीं कि हम मुस्कुरा रहे हैं। डू स्माइल का मतलब ये नहीं। डू स्माइल का मतलब है आप एक्टिव हैं, यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड, आप नर्वस नहीं है। दूसरा पॉइंट है डू प्रिपेयर फॉर मीटिंग। मीटिंग, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ लिखा ब्रिंग कॉपीज ऑफ ऑल योर फॉर्म्स एंड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल। यू शुड ऑल्सो बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन अबाउट योर फॉर्म्स विदाउट एक्सटेंसिव रेफरेंसिंग एंड कंफ्यूजन। अब देखिए इसका मतलब सिंपल सा है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाएं, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो आपसे पूछा जाए जिनका आंसर आप नहीं दे सकते, लेकिन आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उनको सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि उनका भी डाउट मिट जाए कि जो मैंने परसेंटेज मेंशन की है वो कम ज्यादा तो नहीं है, नहीं, जितना हमारी मार्कशीट में उतना हमने वहां मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बी प्रिपेयर टू आंसर पर्सनल क्वेश्चंस इफ यू आर एट एन इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी आपसे हो सकते हैं, तो उनको लेकर हमें फेल नहीं करना है, बुरा नहीं मानना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, इग्नोर भी नहीं करना है, बहुत अच्छे से काम एंड कूल होके हमें आंसर्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रिलेटेड टू योर मैरिज से पूछा जा सकता है, मैरिज से रिलेटेड पूछा जा सकता है, आर यू अ बैचलर और अ मैरिड, या आपके फैमिली पर्सन कितने हैं, कौन है, क्या करते हैं। तो इसमें कोई फील करने वाली बात आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई रिएक्शन आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी उनको नहीं मिलना चाहिए। लिसन केयरफुली एंड आंसर ओनली द क्वेश्चन दैट द ऑफिसर आस्क यू। आप ध्यान से, पे अटेंशन, पे फुल अटेंशन, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसी का आंसर दीजिए, डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। ओके, तो वही लिखा है डू लिसन केयरफुली। ओके, नेक्स्ट है डू पे अटेंशन टू योर सेंट, वुमेन विद पावरफुल परफ्यूम्स एंड मेन विद intense fragrances can destroy interviews, moderation is recommended। यहां क्या कहा जा रहा है कि बहुत अधिक परफ्यूम का या फ्रेग्रेंस का यूज ना करें, लाइट, मॉडरेट, अगर बहुत नेसेसरी है तो, नहीं तो अगर अवॉइड कर जाए तो और भी अच्छी बात है। तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाने से कहीं ना कहीं इंटरव्यू पोजीशन पे इसका असर पड़ता है। ठीक है, असर जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डू गेट अ गुड नाइट स्लीप बिफोर ईच डे दैट यू search for employment. If you yawn in the lobby or smoother a yawn during the interview, it will cost you. Be rested and at your alert best। देखिए इसका एक सेंटेंस में कहा जाए कि इंटरव्यू आप कल देने जा रहे हैं, तो ये नहीं कि आज पूरी रात आप जग रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आएगा जरूर, और वो नेगेटिव रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि आप पूरी रात सोए नहीं, तो आपका चेहरा बिल्कुल अजीब सा दिखेगा, और आप बीच बीच में जब मुहैया लेंगे तो इससे इंटरव्यू में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी स्लीप भी प्रॉपर होनी ही चाहिए, at least a day before the interview. Do look the interviewer in the eye। आई का मतलब ये नहीं कि आंखों में आंखें डाल के आप बात करेंगे, मीन्स यू आर एक्टिव, यू आर लिसनिंग टू हिम। ठीक है, एंड यू आर रेडी टू आंसर। रिक्रूटर्स प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द आई कॉन्टैक्ट। आपका आई कॉन्टैक्ट क्या, आप दाएं बाएं, ऐसे नीचे, इस तरह से, उस तरह से, इधर उधर नहीं, आप सामने स्माइल करते हुए उसको आंसर देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जो आंसर दे वो सॉलिड आंसर हो, सॉलिड आंसर इन द सेंस ऑथेंटिक हो, बनावटी आर्टिफिशियल आंसर से बचे। ठीक है, डू ट्राई टू स्पार्कल योर जेस्चर्स इन योर कन्वर्सेशन, मेक श्योर दे आर स्मूथ एंड एम्पैथिक। अब देखिए जब हम इंटरव्यू देते हैं तो हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स का भी बहुत यूज होता है, तो डू ट्राई टू स्पार्कल दोज योर जेस्चर्स एंड द पोस्चर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन पार्ट, डोंट सिट लाइक अ रोबोट। ओके, dress appropriately for the occasion, this is an important meeting for you and a good impression can't hurt। अब देखिए इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके जाइए। ठीक है, फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करिए। ठीक है,
बहुत अधिक डार्क कपड़ों को मत पहनिए जो आंखों को चुभे, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, लाइट कलर्स में अगर आप वेयर करके जा सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, और एक ड्रेस नॉर्म्स को जरूर फॉलो करें। मेंस क्या पहन सकते हैं, वेमेंस क्या पहन सकती हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू टाइम, और पर्सनली या प्रोफेशनली आगे क्या पहनेंगे या ऐसे क्या पहनते हैं, उस सोच से थोड़ा सा हटकर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम आपको एक अच्छे से प्रिपेयर माइंडसेट करते हुए अच्छे से ड्रेसअप होकर ही जाना है। ठीक है, तो फॉर्मल ड्रेस पर आप थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन फोकस करें यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, if you don't understand the question, ask the officer to rephrase it. If you really do not know the answer to a question, it is better to admit ignorance than make something up. ठीक है, it is better to admit ignorance than make something up. अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप आंसर दीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपली कह सकते हैं सॉरी आई डोंट नो। ओके, इंस्टेड कि आप कहें कोई गलत आंसर दे, फॉल्स आंसर दे, रॉन्ग आंसर दे, तो उससे बचे। ठीक है, इफ यू डोंट नो, सॉरी आई डोंट नो, या आई विल इनकॉर्पोरेट, या आई विल लुक आफ्टर दिस। ठीक है, ट्राई टू यूज स्पेसिफिक एंड ट्रूथफुल एग्जांपल्स अबाउट योर एक्सपीरियंस। जो कुछ भी आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उस वो जो एग्जांपल आप देंगे वो ट्रूथ हो, मतलब सच हो, और स्पेसिफिक हो, मींस मेंशन करने लायक हो। ओके, बी प्रिपेयर टू डिस्कस द डिटेल्स अबाउट योर रेज्यूमे। आप रेज्यूमे में जो कुछ भी मेंशन किया है, अगर उससे रिलेटेड कोई बात पूछी जाती है तो आप उसके लिए भी रेडी रहें, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन किया है। ठीक है, डू टेक नोट्स इफ यू विश। अगर आप चाहें तो अपने नोट्स ले जा सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन सम क्वेश्चंस बिफोर यू गो इनटू द इंटरव्यू। इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन के लिए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए अपने नोट्स कुछ रख सकते हैं, इंटरव्यू से पहले उनको देख सकते हैं। ये कहीं से भी गलत नहीं है, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। ये क्या है, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, हर कोई अपने आप को प्रिपेयर करता ही है हर काम के लिए। ठीक है, do let the interviewer set the pace of the interview, let him or her lead with the questions। देखिए, आप ना बिगिन करें कि yes we can start the interview now। आप एक एप्लीकेंट हैं, आप कैंडिडेट हैं, आप उस तरह से नहीं कहेंगे। क्वेश्चन उधर से ही होना चाहिए, इंटरव्यूअर की साइड से, ना कि इंटरव्यू की साइड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। डू लेट द इंटरव्यूअर डिसाइड व्हेन द इंटरव्यू इज ओवर। ना कि आप ये कहते हैं कि बहुत समय लग गया, अब तो इंटरव्यू ओवर हो जाना चाहिए, या आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू लीव। गलत तरीका है। ठीक है, ये इंटरव्यूअर को ही डिसाइड करने का अवसर दें आप, कि वही कहे कि ओके इट्स ओके नाउ। ठीक है, नेक्स्ट, don't be late, in fact plan to be plan to be early for any scheduled interview. If you are late or arrive just in the nick of time, the interviewer will start to wonder how prompt you might be after your start to work। अब देखिए, सिंपल सा मतलब है इसका कि समय से पहले पहुंचे। समय से इंटरव्यू अगर आपका है तो आधे घंटे पहले आप जाएं, क्योंकि बहुत सारी बिफोर इंटरव्यू फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, या आप अगर ऑन टाइम पहुंचते हैं या आफ्टर टाइम पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इंप्रेशन बनाता है आपका, कि वो वंडर करता है, वो देखता है कि अगर आपको रख लिया जाएगा जॉब में तो आप क्या मतलब इसी तरीके से ऑन टाइम आएंगे या आफ्टर टाइम आएंगे। अगर बिफोर टाइम आप जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है। ठीक है, तो ऐसा ही करना चाहिए आपको। ट्राई टू गो बिफोर टाइम। ओके, डोंट सेट डाउन अंटिल यू आर आस्क्ड। इंटरव्यू रूम में आप जब एंटर करते हैं तो वेट करें। वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको बैठने के लिए नहीं पूछेगा, वो पूछेगा, तो अगर कुछ सेकंड आपको खड़ा रहना पड़े तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। और आप खुद से भी कह सकते हैं रेस्पेक्टेड सर कैन आई हैव अ चेयर, कैन आई सिट। ओके, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डोंट सिट अंटिल यू आर आस्क्ड, जब तक आपसे कहा ना जाए आप बैठे नहीं। डोंट वरी अबाउट दिस, द रिक्रूटर वोंट मेक यू स्टैंड, बट इफ यू मूव क्विकली टू योर चेयर एंड सिट डाउन यू विल अपीयर फॉरवर्ड। ध्यान दीजिएगा, टोटली नेगेटिव हो जाएगा अगर आप गए और चेयर घसीटे और आप बैठ गए। इस तरह से नहीं होता है, आप वेट करिए, वो पूछेगा जरूर, ये भी श्योर है। ठीक है, डोंट हैव एनीथिंग इन योर माउथ, नो गम्स, नो कैंडीज, नो ब्रेथ मिंट्स एंड नो सिगरेट्स। इस चीज का ध्यान दीजिए कि माउथ में हमारे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, च्युइंगम वगैरह या सिगरेट वगैरह या मिंट्स वगैरह या कुछ भी, क्योंकि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए तो हम अपने आप को रोक ही सकते हैं किसी भी चीज से। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यहां तक आपने ये थे आपके डूज, ठीक है, इन पे हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है, ये आपके डूज हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे डिस्कशन किससे हो रहा था, आपका डोंट से। अब डोंट का दूसरा है, डोंट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम द रिक्रूटर डेस्क अनलेस यू आर इनवाइटेड टू डू सो। कुछ भी आप उसके डेस्क से खुद से ना उठाएं जब तक आपसे कहा ना जाए कि प्लीज आप यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे पानी आप स्वयं उठा के पीने लगे या पेन रखा हो आप स्वयं से उठा लें, तो ये गलत इंप्रेशन देता है, ठीक है। जब तक आपसे कहा ना जाए तो आप ऐसा कोई कार्य ना करें। डोंट लिसन टू एनी फोन कॉल्स, अगर आपका कोई फोन आ रहा है तो उसको भी कुछ समय के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर दें। अगर थोड़ा डिले हो जाएगा तो कोई नुकसान हमारा उसमें नहीं है। उनके सामने फोन उठाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इंप्रेशन बनाता है। डोंट स्टैंड इफ समवन एल्स मैन और वुमेन एंटर्स द रिक्रूटर ऑफिस। कभी कभी होता है कि आई एम गिविंग माई इंटरव्यू और कोई ना कोई आ जाता है तो हम तुरंत खड़े हो जाते हैं, नो, एकदम से नहीं, ठीक है। जब तक आप कंफर्म ना हो जाए कि ये कोई ऐसे अथॉरिटी पर्सन है या पैनल पर्सन है, तब तक आप थोड़ा सा अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। अगर आप बैठे हैं, आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा है, तो आपका फोकस उसकी तरफ होना चाहिए, ना कि कौन आ रहा है जा रहा है। ओके, डोंट इंस्पेक्ट और रीड डॉक्यूमेंट ऑन द रिक्रूटर डेस्क। रिक्रूटर डेस्क पे कुछ ना कुछ तो रखा होता है, तो उनको इंस्पेक्ट करने की कोशिश ना करें या रीड करने की कोशिश ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है। ओके, डोंट कॉल द रिक्रूटर सर और मैम टू मच, बार बार जैसे होता है ना, सर 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 सर, यू नो मैम 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 मैम, ये बहुत ही मोनोटोनी माहौल बनाता है। और रिपीटिशन जो है ऑफ द वर्ड्स, कहीं ना कहीं आप खुद ही देखिए, अगर किसी बात को लेकर बार बार आपसे कोई बात, एक बात कही जाए तो आप खुद कहते थे क्या बार बार वही बात कह रहे हैं, तो वैसे ही ध्यान दीजिए बार बार इन ये वर्ड्स का, सर का या मैम का यूज ना हो तो बेटर। ये जहां आवश्यक है, जरूरी है, तो आप बिल्कुल बोलिए, निडर होके बोलिए। ओके, रेस्पेक्ट इज मैंडेटरी बट डोंट गो ओवर इट। देखिए लास्ट में लाइन कह दी गई कि सम्मान देना आवश्यक है बट डोंट गो ओवरबोर्ड। ओके, हम कहने का मतलब है कि नील डाउन होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, प्लीट करने की आवश्यकता नहीं है, बी रिस्पेक्टफुल। ओके, डोंट से यू नो ऑल टाइम्स। हर समय अगर आप कहें यू नो यू नो यू नो, ये तकिया कलाम नहीं चलता है बार बार। कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप नर्वस हैं, क्योंकि आपको फिलर्स की सहायता लेनी पड़ रही है। अपनी बात को कहने के लिए आपको कोई ना कोई फिलर चाहिए, तो ये नेगेटिव इंप्रेशन देता है। ओके, नेक्स्ट, डोंट मम्बल। अब आपको मम्बलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये ध्यान दीजिएगा इंटरव्यू के टाइम पर। डोंट मम्बल एंड डोंट ट्राई टू ओवर पावर द रिक्रूटर विद ब्रैगिंग और ओवर स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, नो ओवर स्टेटमेंट। ही और शी विल नॉट रिस्पॉन्ड वेल and he or she is probably skilled in recognizing distortion of background and experience। बहुत मतलब कुछ एग्जेगरेट करके किसी बात को अतिशयोक्त करके वहां पर मेंशन ना करें, और स्टेटमेंट ना हो। क्योंकि देखिए जो कोई भी वहां बैठा हुआ है बंदा, वो बहुत अच्छे से आपको डिस्टॉर्ट कर रहा है, मेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, किस बारे में, आपका बैकग्राउंड और आपके एक्सपीरियंस को जज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पे अटेंशन टू दिस। ओके, इज इट क्लियर? डोंट लाई अबाउट एनीथिंग। किसी बात को लेकर आपको लाई नहीं करना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इन एनी ऑफ द कंडीशन यू आर नॉट गोइंग टू लाई, प्लीज रिमेंबर दिस। समटाइम कैंडिडेट्स लाई अबाउट देयर सैलरी। कभी कभी होता है कि हमें 20,000 मिल रहा है तो हम 40 बता देते हैं, हम 50 बता देते हैं। तो अगर आपसे कोई प्रूफ मांग लिया गया तो आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, तो देखिए सोचिए इससे क्या होगा कि आप लाए, मतलब आप झूठ बोलते हैं, तो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है इसका। डोंट क्रिटिसाइज योर प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयर टू मच। जहां कहीं भी आप काम कर रहे हैं या कर रहे थे, उनके बारे में बहुत अधिक नेगेटिव बोलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जेन्युइन है तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप करंट जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, तो आपका आंसर बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कंप्लेनिंग इन नहीं होना चाहिए, बैड माउथिंग नहीं होनी चाहिए। जो जेन्युइन रीजन है बस वही मेंशन करना है, वो भी बहुत ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ओके,
Don't ask, will I get the job or can I have the job? Those questions tend to push the recruiter and he or she will not like that. Rather say, I hope you can consider me as a candidate for this job or I am really interested in the job. ध्यान दीजिए, आप खुद से नहीं कहेंगे कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी या क्या मैं ये नौकरी पा सकता हूँ। बहुत मन कर रहा है आपका जानने की, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं, आई होप यू विल सर्टेनली कंसिडर मी या यू विल अलाउ मी टू वर्क अंडर योर शैडो और प्रोटेक्शन और यू विल गिव मी एन ऑफर टू गेट एक्वेंटेड विद योर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट वेज, ठीक है। एंड और आप कह सकते हैं आई एम रियली इंटरेस्टेड इन द जॉब, जाते जाते आप इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, कब मैं नौकरी पर आ सकता हूं, ये नेगेटिव है। डोंट टॉक अबाउट द सैलरी अंटिल लेटर इन द हायरिंग प्रोसेस और अंटिल द रिक्रूटर्स ब्रिंग इट अप। जब तक कोई फाइनल स्टेज ना आ जाए, बिल्कुल, तो उससे पहले आप सैलरी के बारे में बात ना करें। फाइनल राउंड इंटरव्यू में ही इस बात का डिस्कशन होता है, वो भी तब जब अगला नेगोशिएशन स्टार्ट करता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन में आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं ये, या आप कह देते हैं सिंपल सा आंसर, एज पर द नॉर्म्स ऑफ द organization I am ready to work, yeah, I am having this much of qualification, I am having this much of experiences, so I expect this much of the salary from your organization, esteemed organization or reputed organization। ठीक है, आप इस तरह से अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि हमारी सैलरी कितनी होगी या हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी की बात करना अपनी तरफ से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर डोंट और डूज को देखा इंटरव्यू से रिलेटेड ड्यूरिंग इंटरव्यू टाइम पर। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इफ यू फील that this video lecture was worthful for you, means it was enhancing for you, you have upgraded something in your knowledge power, uh, so I request you to please subscribe, share, like, and if you have any kind of confusion or doubt, please you can mention that in the comment box. I will try to resolve that. I will try to clear your doubt. And finally, thank you very much. Thank you to all of you.